गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका की तुलना कीजिए या अंतर बताइए। बात एक ही है, तुलना कीजिए या अंतर बताइए, है ना। तो दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका की तुलना करना है। फिर बच्चों, दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका में दो प्रकार से तुलना की जाती है। एक तो समानता में होती है या दूसरा असमानता में होती है। तो पहले बात करेंगे हम समानता। समानता से तात्पर्य क्या होता है कि दंड चुंबक में और धारावाही परिनलिका में दोनों में क्या क्या सेम सेम प्रोसेस होती है, मतलब सेम प्रोसेस किस किस की होती है। तो पहले बात करेंगे हम दंड चुंबक की, उसके बाद करेंगे धारावाही परिनलिका की। चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या समानता है। है ही डालेंगे पहले समानता, थोड़ा सा इसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। चलिए इसे दो भागों में डिवाइड कर दिए। पहला हेडी डालेंगे क्या, समानता। क्या डाल देते हैं, समानता। मतलब समानता क्या क्या है दंड चुंबक में। ये पहला हेडी है समानता, है ना। तो दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका, इन दोनों में क्या क्या समानता है, इन दोनों को अब हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या क्या है हमारे आगे पीछे। चलिए इसका पहला पॉइंट क्या डाल देते हैं समानता में कि दंड चुंबक को, किसको, दंड चुंबक को क्या करते हैं, यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए। क्या, यदि दंड चुंबक, सबसे पहला वाला हम ले लेते हैं, है ना। कि यदि दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे से लटका दिया जाए तो क्या होता है, यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। कहाँ, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। चलिए आशा करता हूँ आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे, है ना। कि दंड चुंबक क्या होता है, दंड चुंबक जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। समझ रहे हैं बात को। चलिए, और धारावाहिक जो परिनलिका भी है, ये धारावाहिक परिनलिका भी को अगर स्वतंत्रता पूर्वक इसे लटका दिया जाए तो यह भी उत्तर और दक्षिण दिशा में भी ठहरती है। हाँ, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, दिशा में ठहरती है। चलिए समझ रहे हैं बात को, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। दोनों के प्रोसेस सेम सेम, इसी को बोलते हैं समानता। चलिए अब क्या करते हैं, यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो दंड चुंबक होता है यह क्या करता है, यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसको, चुंबकीय पदार्थों को। दूसरा पॉइंट क्या है, यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। दूसरा, समानता की बात कर रहे हैं तो ये भी आकर्षित ही करता होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, यह भी चुंबकीय पदार्थों को, क्या, यह भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भी मतलब कि धारावाहिक परिनलिका भी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है। चलिए अब देखते हैं तीसरा। तीसरा, दंड चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, दंड चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। क्या, कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और समानता की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात, धारावाहिक परिनलिका के भी दो ध्रुव होते होंगे। तो होते होंगे नहीं, होते ही है ना। तो धारावाहिक परिनलिका के भी दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। पहला हो गया उत्तरी उत्तरी, दूसरा दक्षिणी ध्रुव, है ना। मतलब धारावाहिक परिनलिका के भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समझ गए बात को। अब चलते हैं चौथे पॉइंट में। तो इसका चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, दंड चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, दंड चुंबक के सजातीय ध्रुवों में, किसमें, सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। मतलब सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब कि अगर एस को एस के समीप लाया जाए तो क्या होगा, ये एक दूसरे के दूर भागेंगे। मतलब कि ये एक चुंबक बन गया हमारा, एक चुंबक ये बन गया, है ना। अगर ये एस है और ये एस है, इन दोनों के पास लेके आएंगे तो ये कभी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। लेकिन ये वाला एन है, ये वाला एन, ये वाला एस है, तो क्या होगा, चिपक जाएगा। समझ रहे बात को, नहीं समझे। चलिए ये वाला एन हो गया और ये वाला भी एन हो गया, तो ये कभी नहीं चिपकेगा, प्रतिकर्षण होगा। तो क्या होगा, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण। एन एन होगा तो दूर भागेगा, और यदि एन एस होगा, क्या होगा, एन एस, ये वाला एस भाग होगा, ये वाला एन होगा, तो क्या होगा, यह चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपस में चिपक जाएगा।
ये क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा। इसी को बोलते हैं सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है कि सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, इसमें भी सजातीय ध्रुवों में, इसमें भी सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? चलिए, आशा करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। मेरे बच्चों, पांचवा पॉइंट इसका क्या कहता है कि जो दंड चुंबक होता है यह प्रेरण की क्रिया को प्रदर्शित करता है। जो दंड चुंबक होता है यह प्रेरण की क्रिया को प्रदर्शित करता है। मेरे बच्चों, जो दंड चुंबक होता है वह प्रेरण की क्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। लेकिन जो धारावाही परिनलिका होती है, कौन, जो धारावाही परिनलिका होती है यह भी प्रेरण की क्रिया को प्रदर्शित करती है ना। सॉरी, पांचवा पॉइंट है ना। धारावाही परिनलिका भी प्रेरण की क्रिया को प्रदर्शित करती है। किसकी, प्रेरण की क्रिया को प्रदर्शित करती है। आशा करता हूं आप लोग इन 5 पॉइंट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, है ना। चलिए, अब तो बात करते हैं इसके असमानता की। क्या क्या दोनों में असमानता है, समझ पा रहे हैं? असमानता, यहां हेडिंग डालेंगे क्या, असमानता। किसकी बात करेंगे, अब इसकी बात कर लेते हैं असमानता की, है ना। असमानता क्या होती है कि जो दोनों में अलग अलग हो। अभी तो हमने सेम पढ़ा हुआ है, इसमें क्या है होता है तो उसमें भी वही होता है, इसमें भी जो होता है उसमें भी वही होता है ना। मतलब किस में क्या होता है और किस में क्या नहीं होता है, अब इस चीज को पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं असमानता। चलिए, तो पहला असमानता क्या हो जाएगी इसकी, इसका पहला पॉइंट होता है इसके द्वारा स्थायी चुंबक बनाया जाता है। ये क्या होता है, ये दंड चुंबक, यहां पर डाल देते हैं क्या, दंड चुंबक। और ये वाला हो गया धारावाही परिनलिका, ये हो गई धारावाही परिनलिका, है ना, क्योंकि ऊपर दिख नहीं रहा है। चलिए, दंड चुंबक, धारावाही परिनलिका। चलिए, अब बात पहले तो दंड चुंबक के द्वारा क्या होता है, स्थायी चुंबक बनाया जाता है ना। दंड चुंबक के द्वारा स्थायी चुंबक बनाया जाता है। दंड चुंबक के द्वारा स्थायी चुंबक बनाया जाता है, लेकिन धारावाही परिनलिका के द्वारा अस्थायी चुंबक, कौन सा, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक का तात्पर्य क्या होता है, यह कुछ क्षण के बाद खत्म हो जाता है। इसका चुंबकत्व हमेशा के लिए नहीं रहता है ना। यूं समझ लीजिए, जब तक उस धारावाही वृत्ति कुंडली में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती रहेगी, तब तक ही वह चुंबक बना रहेगा। लेकिन जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, उसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो यह इसमें अस्थायी चुंबक बनता है, मतलब जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी तब तक यह चुंबक रहेगा, और जैसे ही हम इसमें धारा का प्रवाह करना बंद कर दिए तो यह चुंबक से हट जाता है, मतलब इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चलिए, आशा करता हूं आप लोग पहला पॉइंट को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका चुंबकत्व अधिक समय तक होता है। क्या होता है, जो इसका चुंबकत्व होता है, इसका चुंबकत्व होता है अधिक समय तक रहता है। अधिक समय तक रहता है। क्या होता है, जो इसका चुंबकत्व होता है अधिक समय तक रहता है। क्यों, क्योंकि भाई यह एक दंड चुंबक है, पहले से ये चुंबक है, ऑलरेडी चुंबक ही है। लेकिन जो धारावाही चुंबक होता है इसका क्या होता है, सीमित समय तक रहता है। इसका चुंबकत्व सीमित, क्या होता है, सीमित समय तक होता है। सीमित समय तक होता है। जो इसका चुंबकत्व होता है क्या होता है, यह सीमित समय तक होता है। जो इसका चुंबकत्व होता है क्या होता है, सीमित समय तक होता है। क्यों, क्योंकि यूं समझ लीजिए, थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर बता दे रहा हूँ। ये हमारी क्या होती है, मोटर होती है, कौन सी, सीलिंग फैन समझ लीजिए, कोई सी फैन समझ लीजिए। अब इसके अंदर जो रोटर घूमता है, ये जो रोटर घूमता है तो किसके कारण घूमता है, चुंबकत्व के कारण ना घूमता है। लेकिन चुंबकत्व कब उत्पन्न होता है, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही हमने इसमें धारा प्रवाहित किया तो इसमें चुंबकत्व उत्पन्न हुआ और रोटर हमारा घूमने लगा।
लेकिन जैसे इसमें हमने धारा प्रवाह को देना बंद किया तो इसका चुंबकत्व क्या हो गया, इसका चुंबकत्व हो गया खत्म। क्या हो गया, इसका चुंबकत्व हो गया खत्म, तो ये रोटर क्या होगा, घूमना हो गई हमारी बंद। तो क्या होता है, इसका जो चुंबकत्व होता है सीमित समय के लिए होता है, मतलब कोई निश्चित नहीं होता है कि कब तक इसका चुंबकत्व रहेगा, कब तक इसका चुंबकत्व नहीं रहेगा। आशा करता हूं आप लोग इस चीज को भी समझ गए होंगे। अब इसका तीसरा पॉइंट में चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, कि इसके सिरों की ध्रुवता नियत रहती है। क्या होती है, जो इसके सिरों की ध्रुवता होती है, सिरों की ध्रुवता ध्रुवता नियत रहती है। क्या रहती है, नियत रहती है। नियत मतलब कि स्थायी रहती है ना, इसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि एन ध्रुव है इसका, तो एन ही रहेगा वहां पास, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को, है ना, मतलब जहाँ एन है तो वहां पर एन ध्रुव होगा, जहाँ एस है तो वहां पर एस ध्रुव होगा, है ना। लेकिन जो इसमें होता है, सॉरी तीसरा पॉइंट है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसको सिरों की ध्रुवता धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। पर बच्चों ये क्या है, धारावाहिक परिनालिका है। और जब परिनालिका है तो इसमें धारा का प्रवाह होता तो रहता है। जब इसका धारा का प्रवाह होता रहता है तो इसकी जो दिशा होती है, जो इसका धारा का प्रवाह होता है और इसकी जो ध्रुवता होती है वो धारा प्रवाह के ऊपर निर्भर करती है ना भाई। जहाँ धारा का प्रवाह शुरू हुआ तो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, वही ना इसका कहलाएगा ध्रुवता। जहां से शुरू हुई वो ध्रुव कहलाएगा। अब कोई भरोसा तो नहीं कि ये जहां से शुरू होती है एक बार में वहीं शुरू होगी, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये धारा है, धारा कहीं से भी शुरू हो सकती है, तो इसकी कोई ध्रुवता नियत नहीं रहती है। जो इसकी ध्रुवता होती है यह धारा प्रवाह पर निर्भर करती है। किसमें, यह धारा के प्रवाह पर निर्भर करती है, धारा प्रवाह पर निर्भर करती है। किसमें, धारा प्रवाह पर निर्भर करती है। आशा करता हूँ आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे, धारा प्रवाह पर निर्भर करती है। चलिए बच्चों, अगर आप लोग ये चीज समझ में आ गया तो चलते हैं अपने नोट्स को पर। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाए। चलिए, तो हम देख रहे हैं दंड चुंबक और धारावाहिक परिनालिका की तुलना में, दंड चुंबक और धारावाहिक परिनालिका की समानता में। तो समानता में हम लोग आ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को रोक के फटाफट तीसरे पॉइंट तक आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, है ना। आप लोग वीडियो को रोक के तीसरा पॉइंट तक लिख लीजिएगा। चलिए, तीसरे पॉइंट से मैं चौथे पॉइंट को आप लोग को दिखाने की कोशिश कर, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोग को, है ना, पूरी तरह से वीडियो को रोक के दिखाऊं। चलिए, चौथा या पांचवा पॉइंट को भी आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, समानता के ही है, ये क्या है, समानता वाले ही है ना। तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अब इसकी असमानता में चलते हैं, किसमें, असमानता में चलते हैं। तो ये रहा इसका असमानता, ये रहा मेरे बच्चों इसकी असमानता। तो इसकी असमानता के भी इसके 3 पॉइंट है ना, इसकी असमानता के भी 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट को लिखना ही बहुत जरूरी है, तो आप लोग इस 3 पॉइंट को लिख लीजिएगा, वीडियो को रोकिए। चलिए बच्चों, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें।